देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ आज हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ वाशिम पहुंचे और पोहरा देवी के मंदिर में दर्शन किए। संजय राठौड़ वही नेता है जिनका नाम टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के केस में उछला था। इसके बाद वो कई दिनों से गायब चल रहे थे और एक तरफ लगातार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे, जिसके बाद कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, 2 जगह पर लॉकडाउन किया गया है। उसके बाद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राठौड़ भीड़ के साथ, बड़ी संख्या में हजारों लोगों की भीड़ के साथ वाशिम के पोहरा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया और उनको ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर लॉकडाउन चाहिए तो कोरोना नियमों का पालन करें, भीड़ ना लगाएं। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र में मंत्री ने किस तरीके से तमाम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हजारों लोग, ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोग इस भीड़ में मौजूद हैं और ये सभी लोग महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ के साथ पोहरा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो गई कि पुलिस को उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया। और कोरोना के लिए जो तमाम गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनका तो कहना है क्या, उनके तो किस कदर धज्जियां उड़ी, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी भी अब महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई है। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की मैं बेजवाबदार हूं मुहिम देखो, 22 वर्ष की पूजा चौहान की जिंदगी से खेलने वाले संजय राठौड़ पर कोई कार्रवाई नहीं और ठाकरे सरकार द्वारा कैसी भीड़ जमा हो रही है कोरोना की ऐसी तैसी। ये वही उद्धव ठाकरे जी है कि 3 महिलाओं के साथ में खेलने वाले धनंजय मुंडे को कहा जाता बेस्ट समाज कल्याण मंत्री। जय हो ठाकरे सरकार। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए उस महाराष्ट्र में जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद वहां से इस तरह की तस्वीरों का आना तमाम सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर देता है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री खुद कोरोना नियम तोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मंत्री पर कार्रवाई होगी। उद्धव ठाकरे ने जनता को तो संदेश दिया था, जनता को तो ये बताने की कोशिश हुई थी कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो नियमों का पालन करें और सख्ती से पालन करें। लेकिन जब मंत्री खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हो तो क्या महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी संजय राठौड़ के ऊपर। वन मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में संजय राठौड़ और वो पूजा करने के लिए पहुंचते हैं पोहरा देवी मंदिर। हजारों की संख्या में उनके समर्थक वहां पर जुट जाते हैं। कोई कोरोना गाइडलाइंस का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है और उसके बाद भी मंत्री इन तमाम चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं या समर्थकों को नहीं समझाते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए। जितेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे जब जनता को संबोधित करते हैं तो कोरोना नियमों का हवाला देते हैं और पूछते हैं कि लॉकडाउन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नियमों का पालन कीजिए। अब तो मंत्री नियम तोड़ रहे हैं और धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हाँ आदर्श, ये तस्वीरें ना केवल डराने वाली हैं बल्कि एक तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ाते हुए दिख रही हैं। अभी परसों के दिन ही मुख्यमंत्री ठाकरे ने जब राज्य की जनता को संबोधित किया था तो ये कहा था कि जिस तरह से राज्य में मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अगर जनता नहीं संभली, जनता ने लापरवाही करनी बंद नहीं की तो फिर से एक बार लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, खुद उनका अपना एक मंत्री वन मंत्री संजय राठौड़ किस तरह से भारी भीड़ के साथ में मंदिर जा रहे हैं और यहां पर भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसे संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। ये वो मंत्री हैं जो कि पिछले महीने भर से गायब थे। इनका नाम उछला था पूजा चौहान नाम की एक टिकटॉक स्टार की आत्महत्या के मामले में और तब से ये डरे हुए थे, तब से छुपे हुए थे और आज ये सामने आए भारी भीड़ के साथ में मंदिर जाते हुए और यहां पर इसके बाद इन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को इन्होंने नकार दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य सरकार तरह तरह की बंदिशें लगा रही है, तरह तरह के नियम कानून बना रही है, ऐसी स्थिति में खुद उनका एक अपना मंत्री, शिवसेना का मंत्री, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, उस पार्टी बड़ा का सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ तब हो रहा है, ये डराने वाली तस्वीरें तब आ रही हैं जब महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार दर्शकों को ग्राफ के जरिए बता देते हैं। देखिए, 17 फरवरी को 3663 केस आए, 18 फरवरी को 4787 नए मामले सामने आए। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में। 19 फरवरी को 5427 मामले सामने आए। 20 फरवरी को देखिए 6112 मामले सामने आए।
21 फरवरी को 6,281 मामले नए कोरोना के मामले सामने आए। 22 फरवरी को 6,971 मामले सामने आ गए, करीब 7,000 मामले सामने आ गए। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जनता को संबोधित करना पड़ा, ये गुजारिश करनी पड़ी कि अगर आप कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो स्थिति और बुरी होगी और एक बार फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचना होगा। जितेंद्र दीक्षित लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, आंकड़ों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। तमाम नियम कानूनों के पालन की बात हो रही है, क्या महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी अपने मंत्री पर? अब यही बड़ा सवाल है और जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी वो यही मांग कर रही है और बीजेपी तो पहले से ही संजय राठौड़ का इस्तीफा मांग रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह की हरकत हुई है, जिस तरह से उन्होंने लापरवाही दिखाते हुए ये जोखिम उठाया है, उससे जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों का रुख और ज्यादा कड़ा हो गया है और आक्रामक हो गया है और सीधे सीधे अब उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है। उन्हें अगर ये बात राज्य की जनता को बतानी है कि कोविड से निपटने के मामले में वो गंभीर हैं और आम हो चाहे खास हो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें संजय राठौड़ का इस्तीफा मांगना ही होगा। क्योंकि आए दिन मुंबई महानगर पालिका की बात करें, मेयर जो है चेतावनी दे चुकी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर चेतावनी दे चुके हैं कि फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर कोविड के मामले कम नहीं होते हैं, लोग अगर लापरवाही बरतना बंद नहीं करते हैं। लेकिन खुद जब एक मंत्री लापरवाही कर रहा है, अभी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो इन्होंने लोगों से अपील भी नहीं की, जबकि सब तरफ ये खबरें आ रही थी, तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आ रही थी कि इतनी ज्यादा भीड़ ये बिल्कुल सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी करती है। लेकिन इसके बावजूद संजय राठौड़ ने इस पूरी भीड़ को, अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ को समझाने बुझाने के लिए, उन्हें घर भेजने के लिए एक लाइन भी नहीं की, एक लाइन की अपील भी नहीं की कि आप लोग, ये कोरोना का वक्त है और उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि नियमों का पालन करना चाहिए, आप लोग वापस अपने अपने घर चले जाइए। लेकिन उन्हें तो अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, उन्हें यह बताना था कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी किया शिवसेना में या सरकार ने कुछ भी किया तो ये सारी भीड़ है जो उनके साथ खड़ी हुई है, ये वो दिखाना चाहते थे। और इसलिए इस तरह की भीड़ आज वो मंदिर जब वो महीने भर के बाद बाहर भीड़ उन्होंने दिखाई है उस पर अब बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। जितेंद्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो भीड़ उन्होंने दिखाई है और जिस तरीके से लोगों को भी संकट में डाला है और जो संदेश देने की कोशिश की है, हालांकि जब सब रोकने की कोशिश हो रही है, बीजेपी एक बार फिर उस पर हमलावर हो गई है। क्या कुछ कहा गया बीजेपी की तरफ से, वो सुन लेते हैं। महाराष्ट्र के शिवसेना के वन मंत्री संजय राठौड़ जी 15 दिन गायब होने के बाद आज कोरोना के निर्बंध बाजू में रखकर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, ये बेशर्म और निर्लज्जपना की महाराष्ट्र के इतिहास में हद हो गई। ये सबसे बड़ा तमाशा है। पूजा चव्हाण को न्याय मिलने के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और राज्य के मुख्यमंत्री के इस विषय में क्या बात कर रहे हैं, उनका मत क्या है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहने की आवश्यकता है। तो बीजेपी किस तरीके से आरोप लगा रही है, अब वो आप देख रहे थे, निशाना साध रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ खुद मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ता है महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर और लोगों को ये समझाना पड़ता है कि नियमों का पालन कीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि जिस गति से मामले फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं वो खतरनाक हो सकता है, हमें लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ सकता है। दूसरी तरफ खुद उद्धव सरकार के मंत्री कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्री संजय राठौड़ पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह से भीड़ जुटाना और एक बार अपील तक उन्होंने नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लेकिन एक बार अपील तक नहीं की कि लोग नियमों का ध्यान रखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।